हमारी सेना में 4 साल के लिए भर्ती किए गए अग्निवीर क्या लुटेरे और डकैत बनते जा रहे हैं? क्या अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने संसद में जो बात कही थी, जो चेतावनी दी थी, वो अब सच हो रही है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण घटना नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर भारतीय को झकझोर देगी। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। वीडियो में अपना चेहरा ढके कुछ लोग आपको डकैती करते हुए दिख रहे होंगे। इन तस्वीरों में दिखाई देने वाले लोग सिर्फ डकैत नहीं हैं दोस्तों, ये वही अग्निवीर जवान हैं जो हमारी सेना का हिस्सा बन 4 साल तक देश की रक्षा करते हैं, लेकिन आज ये हथियारों के साथ डकैती कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के रक्षक अपराधी बन गए? दोस्तों, अग्निवीर अगर छुट्टी पर आकर डकैती करने उतर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि सेना में अग्निवीर योजना के जरिए वो अपने भविष्य को नहीं देख रहा है। ये बात इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। एक घटना इससे पहले हुई थी पंजाब के मोहाली में, जहां आरोपियों ने गन पॉइंट पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसमें मुख्य आरोपी बतौर अग्निवीर काम कर रहा था। छुट्टी पर आकर यह अपने भाई और एक साथी के साथ मिलकर पंजाब हाईवे पर लूट खसोट की घटना को अंजाम देता था दोस्तों। अवैध हथियार भी इसने खरीद रखे थे दोस्तों, और इन्हीं हथियारों से अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की घटनाओं को वारदात देता था। और अब ये दूसरी घटना जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई। दोनों घटना बिल्कुल एक जैसी है दोस्तों। इसमें भी पठानकोट में पोस्टेड अग्निवीर का एक जवान है जो छुट्टियों पर भोपाल अपनी बहन और जीजा के घर आया हुआ था, और यहीं से भाई बहन और जीजा के साथ मिलकर एक ज्वेलरी शॉप में 50 लाख से ज़्यादा की लूट की। और पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर वजह उसने बताई कि जीजा के घर का कर्ज उतारने और इसके बाद बची हुई रकम से आगे आराम से ऐश से रहने के लिए लूट का प्लान बनाया था। इन दोनों आपराधिक घटनाओं में अग्निवीर के जवान शामिल पाए गए हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी थी कि 4-5 साल के लिए जिनके हाथों में हथियार दिए जाएंगे, उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाएगी। वही अग्निवीर समाज में जाकर अपराध करेगा, हिंसा करेगा। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। दोस्तों, जब राहुल गांधी ने ये बात कही थी तब उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, और अब इस घटना के बाद कांग्रेस ने क्या कहा है वो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। कांग्रेस अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखती है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ज्वेलरी शॉप में 50 लाख की लूट हुई। इस लूट में पुलिस ने एक अग्निवीर को गिरफ्तार किया। यह अग्निवीर छुट्टी लेकर घर आया था। कर्ज चुकाने के लिए हथियार के दम पर लूट को अंजाम दिया। याद रहे कि पिछले महीने ही पंजाब में एक अग्निवीर को लुटेरों का गैंग चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। मोदी की अग्निवीर योजना ने बेरोजगारी के दलदल में फंसे युवाओं को कहीं का नहीं छोड़ा है। युवा हथियारों की ट्रेनिंग पा रहे हैं और फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में इस योजना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अग्निवीर योजना सेना और समाज के लिए सही नहीं है। इस योजना को खत्म करना ही होगा। दोस्तों, आपको बताना चाहती हूँ कि 13 अगस्त की ये घटना है। मामले में कुल 7 बदमाश पकड़े गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कमिश्नर ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। लूट की घटना के बाद पीड़ित मनोज चौहान ने पुलिस थाने में FIR दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं अपनी दुकान SS ज्वेलर्स पर 13 अगस्त को रात करीब 9:45 पर अकेले था। तभी 2 लोग हेलमेट और मास्क पहने हुए मेरी दुकान में आए, एक पिस्टल निकाल कर मुझे डराया और कहा कि हमें सारा पैसा और सामान दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। दोस्तों, सेना तो हमारे अंदर जज्बा भरती है, तो ये युवा जवान अग्निवीर लूट क्यों कर रहे हैं? लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव अग्निवीर योजना को गलत ठहराते रहे हैं। राहुल गांधी ने दोस्तों संसद में भी कहा था कि अग्निवीर को हथियारों की ट्रेनिंग देकर तुरंत समाज में छोड़ने से हिंसा होगी। फिलहाल दोस्तों अखिलेश यादव ने भी इस घटना को लेकर भाजपा को सुनाया है। उन्होंने लिखा कि जिन्होंने रात दिन मेहनत करके देश की रक्षा का वचन उठाया, लेकिन यदि उन्हें लगता है कि जान न्यौछावर कर देने वाली इस अल्पकालीन
सैन्य सेवा के बाद भी उनका भविष्य ऐसा नहीं होगा कि वे अपना सपना या अपने लोगों का परिवार पाल सके या अन्य जिम्मेदारी निभा सके, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं समाचार बनकर आती रहेंगी। इसके मूल कारण में भाजपा सरकार की गलत नीतियां हैं, किसी विवश युवा की गलत नियत नहीं। दोस्तों, अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी की चेतावनी को भारतीय जनता पार्टी ने अनदेखा किया और उनका मजाक बनाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि अग्निवीर योजना पर विपक्ष झूठ फैला रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री को। तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। और आज दोस्तों, जिस विपक्ष को झूठा कहा जा रहा था, उसी विपक्ष में बैठे राहुल गांधी की बात चेतावनी सच हो गई। दोस्तों, आपको कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने इस घटना को लेकर जो कहा है उसे सुनना चाहिए। उन्होंने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि एक और अग्निवीर दिशाहीन हुआ और अपराधी बन गया। चौधरी ने सेना के इस भर्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 साल बाद असुरक्षित भविष्य व पेंशन नहीं मिलने का डर, क्या यही बात अग्निवीरों को अपराध की राह पर ले जा रही है? कर्नल रोहित चौधरी का कहना है कि अग्निवीरों को अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। वे भले ही जॉब में हैं, लेकिन उन्हें 4 साल बाद की चिंता सता रही है। सेना से बाहर आने के बाद वे कहां जाएंगे? ये घटना भेदभाव का ही नतीजा है। अगर उन्हें सेना के नियमित जवान की तरह सभी सुविधाएं एवं पेंशन मिलती, तो वे अपराध की राह पर नहीं जाते। अब उन्हें अपना करियर अंधकार में नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को ऐसी घटनाओं के लिए चेताया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।